तृतीय श्रव्य कणिका, दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हमने गत श्रव्य कणिका में बालक मूल शंकर का बचपन का एक किस्सा सुना जो उनके धाई से संबंधित था। आगे की चर्चा हम सुनाते हैं। मूल शंकर का विद्यारंभ संस्कार। पंचम वर्ष की आयु में अर्थात संवत 1886 गुजराती में बालक मूल शंकर के पिता करशन जी तिवारी ने उनका विद्यारंभ संस्कार किया था। जब 5-5 वर्ष का लड़का लड़की हो तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावे, अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात उनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें, जिससे संतान किसी धूर्त के बहकावे में न आवे और जो धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो। ये स्वयं महर्षि दयानंद जी का लेख है, सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समोल्लास का। तो जब पंचम वर्ष की आयु में उनके पिताजी ने उनका विद्यारंभ संस्कार किया था, इसके लिए उसके पिताजी ने उसे कृष्ण वर्ण के प्रस्तर पर चा खड़ी में स्वर और व्यंजन वर्ण लिखाए थे। इस उपलक्ष्य में पूजा पाठ और ब्राह्मण भोजन भी हुआ था। इस समय बालक मूल शंकर के पिता और अन्य अभिभावक जन उसे कुल परंपरागत धर्माचरण के साथ ही साथ धर्मशास्त्र पाठ और भिन्न भिन्न स्तवन, श्लोक और रामायण, महाभारत, पुराण आदि की कहानियां भी स्मरण कराने लगे थे। साथ ही साथ वह वेद मंत्र भी कंठस्थ करने लगा था। बालक मूल शंकर के साथ ही साथ ऐसी ही शिक्षा उसके अपर भ्राताओं अर्थात चाचा ताऊ के पुत्रों को भी दी जा रही थी, परंतु अपर बहनों को ऐसी शिक्षा देने का उस समय चलन ही नहीं था। माताजी के पास ये सब भाई बहन मिलकर रामायण और महाभारत की कहानियां सुना करते थे, जो कहा करती थीं कि लड़कियों के लिए लिखना पाप है और पढ़ना पुण्य है। इसलिए मूल शंकर की माताजी को भी लिखना नहीं आता था, पर वह पढ़ अवश्य लेती थी। इस रूप में विद्याभ्यास करते हुए बालक मूल शंकर के जीवन के 3 वर्ष बीत गए। जब वह सितंबर 1833 ईस्वी में 8 वर्ष का हो गया था, इस समय तक मूल शंकर के एक छोटे भाई वल्लभ जी का भी गुजराती संवत 1889 में कभी जन्म हो चुका था। मूल शंकर का यज्ञोपवीत संस्कार। अष्टम वर्ष की आयु में अर्थात संवत 1889 गुजराती में बालक मूल शंकर के यज्ञोपवीत संस्कार का प्रबंध हुआ था। इसके उपलक्ष्य में 100 वेदज्ञ औदिच्य ब्राह्मण निमंत्रित किए गए थे। इन ब्राह्मणों ने एक दिन पहले ही आकर प्रारंभिक यज्ञ और वेद पाठ आरंभ कर दिया था। बालक मूल शंकर के पिता ने उसके लिए सोने का 3 तार वाला यज्ञोपवीत बनवाया था। प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन के बाद 1-1 वस्त्र, लोटा और 10-10 रुपए की दक्षिणा दी गई थी। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बालक मूल शंकर को 10 दिन के लिए घर में ही बंद रहना पड़ा था और ये 10 दिन उसे गायत्री मंत्र के जप और संध्योपासना में ही बिताने पड़े थे। 10 दिन बाद जब वह यज्ञोपवीत धारण करके बाहर निकला, तब उसकी झोली में सभी ने कुछ न कुछ भिक्षा स्वरूप प्रदान किया था। भिक्षादाताओं में बड़ौदा और पुणे के 2 राजकर्मचारी भी ब्रह्मचारी के पिता करशनजी तिवारी के बंधुओं के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। इन दोनों ने और ब्रह्मचारी के पिताजी ने भी उसकी झोली में कई एक मोहरें डाली थीं और उनकी माताजी ने फल तथा कच्चे चावल डाले थे। इसके बाद बालक मूल शंकर दिन में 3 बार संध्योपासना और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा था। यज्ञोपवीत के विषय में ऋषिवर दयानंद का लेख मिलता है संस्कार विधि उपनयन संस्कार प्रकरण में कि जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो, उससे 8वें वर्ष में बालक ब्राह्मण के, जन्म व गर्भ के 11वें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म व गर्भ के 12वें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें। अब जो सोने के 3 तार वाले यज्ञोपवीत का विधान अथर्ववेद 5:28-1 में इस प्रकार किया है।
नव प्राणान्नवभिः सम्मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसा विष्ठितानि। प्राचीन काल में धातुओं के तारों से बने हुए यज्ञोपवीत को भी पहनने की परिपाटी थी। सोने के 3, चांदी के 3 और लोहे के 3 तारों से युक्त यज्ञोपवीत 100 वर्ष की दीर्घायु के लिए होता है। ये पंडित श्रीपाद दामोदर सातोलेकर कृत दीर्घायु कैसे प्राप्त हो नामक पुस्तिका की भूमिका में लिखा हुआ लेख हमें मिलता है। बालक मूल शंकर के पिता ने स्वयं ही उसे यजुर्वेद की संहिता का आरंभ करा के उसमें से प्रथम रुद्राध्याय पढ़ा दिया था। उसके कुल में चूंकि शैव मत था, इसलिए उसके पिताजी उसे उसकी भी शिक्षा दिया करते थे और कहते थे कि तू पार्थिव पूजन अर्थात मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा किया कर। पर माता मना करती थी कि वह प्रातःकाल ही भोजन कर लेता है, इसलिए इससे यह पूजा नहीं हो सकेगी। परंतु पिताजी के हठ के कारण वह उसे करनी आरंभ कर दी थी। पिताजी ने उसे इस शिव पूजा की नियम विधि अवस्था की भी शिक्षा दी थी। शिव पूजा के लिए भिन्न भिन्न उपासना, व्रत धारण और उपवास आदि की जानकारी भी उसे दे दी गई थी। इस प्रकार वह 10 वर्ष की अवस्था में ही शिव पूजन करने लगा था। पिता करशन जी तिवारी अपने इस बालक मूल शंकर को कुछ कुछ व्याकरण का विषय और वेदों का पाठ मात्र भी कराया करते थे। इस प्रकार 14वें वर्ष की अवस्था के आरंभ तक अर्थात गुजराती संवत 1894 के अंत तक यजुर्वेद संहिता संपूर्ण और शेष अन्य तीनों वेदों के चयनित अंशों का भी पाठ पूरा हो गया था। शब्द रूपावली आदि छोटे छोटे व्याकरण के ग्रंथ भी पूरे हो गए थे। पिताजी जहां जहां शिव पुराण आदि की कथा होती थी वहां वहां वे बालक मूल शंकर को भी अपने साथ ले जाकर उसे सुनवाया करते थे। इस समय तक मूल शंकर की एक और छोटी बहन प्रेम बा का जन्म गुजराती संवत 1894 में कभी हो चुका था। बालक मूल शंकर के घर में भिक्षा की आजीविका नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी जमींदार थे और वे लेन देन से अपनी आजीविका चलाते थे। महर्षि दयानंद जी सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 41 पर यह लेख मिलता है कि करशन जी के परिवार में सांसारिक दृष्टि से किसी प्रकार की कमी व क्लेश नहीं था, क्योंकि वह स्वयं धनशाली व्यक्ति थे। उनका लेन देन का कारोबार था, परंतु यह कारोबार परिमित धनराशि पर निर्भर न था। पोपट रावल के घर में करशन जी के लेन देन का बही खाता विद्यमान है। उनके देखने से विदित हुआ कि वह एक समय में कई हजार रुपया दूसरों को ऋण दे सकते थे। आगे उनके जीवन की बहुत प्रसिद्ध घटना आ रही है, मूल शंकर का शिवरात्रि व्रत। मूल शंकर को उसकी 14वीं वर्ष की अवस्था में अर्थात गुजराती संवत 1895 विक्रमी में 12 फरवरी 1839 ईस्वी मंगलवार को उसके पिताजी ने शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए आदेशित किया कि इसके लिए उसे कठोर उपवास करना है। परंतु माता ने इसका प्रतिवाद किया, जिससे माता और पिता में परस्पर कलह उत्पन्न हो गई थी। अंततः माताजी को इस प्रकरण में अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी, जिससे मूल शंकर को व्रत धारण करना ही पड़ा था। इस व्रत के संबंध में अपने पिताजी से पूछने पर उन्होंने मूल शंकर को बताया था कि शिवरात्रि में 4 प्रहर तक जागते हुए 4 बार यानी प्रथम प्रहर में दूध के द्वारा, द्वितीय प्रहर में दधी के द्वारा, तृतीय प्रहर में घृत के द्वारा और चतुर्थ प्रहर में मधु के द्वारा पूजा करने से शिवजी स्वयं आकर दर्शन देंगे। अतः मूल शंकर परम श्रद्धा भक्ति के साथ इस पूजा को करने के लिए तैयार होकर जगत के प्रलयकर्ता शिवजी के दर्शन के लिए लालायित हो गया था। मूल शंकर के पिताजी एक जन्मजात कट्टर शैव ब्राह्मण थे और माताजी जन्मजात एक कट्टर विष्णु भक्त ब्राह्मणी थी। गुजरात प्रांत के महाराष्ट्र के शासनाधीन होने से वहां महाराष्ट्र प्रांत के सर्वप्रधान धर्म शैव मत का व्यापक प्रचार प्रसार था। विठल रामदेव जी ने सारे गुजरात प्रांत में ही सैकड़ों शिव मंदिरों की स्थापना की थी। मूल शंकर के पिताजी ने भी डेमी नदी के किनारे एक ऐसा ही बड़ा शिव मंदिर बनवाया था।
आगे की चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिकाओं में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम।